प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का कहानी प्रसंग है मेहनत या नसीब, सफलता का असली हकदार कौन। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना, कभी जीवन में असफलता नहीं मिलेगी। इस कहानी से आपको सफलता का मूल मंत्र और नसीब का खेल समझ में आएगा। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर अलौकिक शांति छाई थी। हिम शिखरों से टकराकर लौटती सूर्य की किरणें सहस्त्रों मणियों का भ्रम उत्पन्न कर रही थीं। चारों ओर केवल धवल श्वेत चादर बिछी थी, जो मन को संसार के कोलाहल से विरक्त कर देती थी। इसी परम मौन के मध्य आदि योगी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। उनके मुख पर एक दिव्य तेज और निर्लिप्त शांति का भाव था, मानो वे ब्रह्मांड के कण कण से जुड़े होकर भी सबसे परे हों। उनके निकट ही एक स्फटिक शिला पर जगत जननी माता पार्वती विराजमान थीं। उनकी दृष्टि अपने स्वामी पर टिकी थी, किंतु उनका मन संसार के दृश्यों में उलझा हुआ था। वे कैलाश की ऊंचाई से मृत्युलोक की ओर देख रही थीं। उनकी करुणामयी आंखें संसार के विचित्र खेल को समझने का प्रयास कर रही थीं। उन्होंने देखा, एक निर्धन कृषक, जिसका शरीर धूप और परिश्रम से काला पड़ गया था, अपनी सूखी धरती पर हल जोत रहा था। उसके बैल दुर्बल थे और वह स्वयं भी थका हुआ था। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी भूमि को सींचने का प्रयास करता, हर बीज को बड़ी आशा से बोता। उसका परिश्रम, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। फिर भी कभी अतिवृष्टि तो कभी अकाल उसकी फसल को नष्ट कर देता। उसका परिवार अर्धपेट भोजन करके सोता था। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए पीड़ा थी, पर वह हर दिन पुनः उसी कठोर मेहनत में जुट जाता था। उसी समय देवी पार्वती की दृष्टि एक अन्य मनुष्य पर पड़ी। वह एक बड़े नगर के एक धनी व्यापारी का पुत्र था। उसने जीवन में कभी कोई विशेष परिश्रम नहीं किया था। उसका अधिकांश समय आमोद प्रमोद में बीतता था। फिर भी उसका व्यापार बिना किसी विशेष प्रयास के बढ़ता ही जा रहा था। जहां भी वह हाथ डालता, उसे सफलता और धन की प्राप्ति होती। लोग उसे बड़ा भाग्यशाली या नसीब वाला कहते थे। इन दो विपरीत दृश्यों ने माता पार्वती के करुणामय हृदय में एक गहन संशय को जन्म दे दिया। वे जो स्वयं प्रकृति और शक्ति का स्वरूप थीं, वे कर्म और उसके फल के इस विचित्र विधान को देखकर विचलित हो उठीं। वे धीरे से अपने स्थान से उठीं और उस स्थान पर पहुंची जहां भगवान शिव ध्यानमग्न थे। वे उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगीं। कुछ काल उपरांत, जैसे अपने अंतर्मन से ही देवी की उपस्थिति को भांपकर भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और उतना ही गहरा वैराग्य था। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी की ओर देखा और उनके मुख पर छाई चिंता को तुरंत पढ़ लिया। एक सौम्य मुस्कान के साथ वे बोले, हे देवी, तुम्हारे मुख पर यह संशय कैसा है? ऐसी कौन सी व्यथा है जो कैलाश के इस शांत वातावरण में भी तुम्हारे मन को आंदोलित कर रही है? दोस्तों, माता पार्वती ने अपने मस्तक को झुकाया और अत्यंत विनम्र स्वर में अपनी दुविधा प्रकट की। वे बोलीं, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आज मैंने मृत्युलोक में दो मनुष्यों को देखा। एक अपने अथक परिश्रम के उपरांत भी दुहक और अभाव में जी रहा है। दूसरा बिना किसी विशेष प्रयास के केवल अपने नसीब के बल पर समस्त सुखों का भोग कर रहा है। यह देखकर मेरे चित्त में यह प्रश्न उठा है कि हे प्रभु, मनुष्य को मिलने वाली सफलता का वास्तविक निर्णायक कौन है? क्या यह उसका कठोर परिश्रम है, जिसे हम मेहनत कहते हैं, या यह उसका प्रबल भाग्य है, जिसे संसार नसीब का नाम देता है? इन दोनों में से सफलता का असली हकदार कौन है? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में इस गहन प्रश्न का उत्तर छिपा था। वे बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह समूची मानव जाति का सबसे बड़ा संशय है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन काल में कभी न कभी इस प्रश्न से अवश्य जूझता है। मेहनत और नसीब, यह दो ऐसे ध्रुव हैं जिनके मध्य मनुष्य का संपूर्ण जीवन घूमता रहता है। आज मैं तुम्हारे इस संशय का निवारण अवश्य करूंगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपने निकट बैठने का संकेत किया। जब माता पार्वती एक शिला पर आसन ग्रहण कर चुकीं, तब महादेव ने उस रहस्य को खोलना आरंभ किया जो कर्म, भाग्य और फल के जटिल विधान को परिभाषित करता है। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल भूमि पर टिकाया
और एक गहन स्वर में कहना आरंभ किया, हे गौरी, जिसे साधारण मनुष्य नसीब या भाग्य कहकर पुकारता है, वह वास्तव में है क्या? पहले यह समझना आवश्यक है। नसीब कोई आकाश से गिरने वाली आकस्मिक वस्तु नहीं है। यह शून्य से उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य का भाग्य, उसका नसीब, और कुछ नहीं, अपितु उसी के द्वारा अतीत में किए गए कर्मों का संचित भंडार है। जो कर्म मनुष्य इस जीवन में करता है, उनमें से कुछ का फल उसे तुरंत मिल जाता है, कुछ का फल कुछ समय पश्चात मिलता है। किंतु कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो इतने प्रबल या इतने गहन होते हैं कि उनका फल इस जीवन में उदय नहीं हो पाता। वे कर्म एक बीज के रूप में संचित हो जाते हैं और अगले जन्मों तक यात्रा करते हैं। जब सही समय, सही स्थान और सही परिस्थितियां बनती हैं, तब वह अतीत का बीज प्रस्फुटित होता है। यदि वह बीज पुण्य कर्म का था, तो मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के सुख और सफलता मिलती है, जिसे लोग उसका अच्छा नसीब कह देते हैं। और यदि वह बीज पाप कर्म का था, तो उसे बिना किसी वर्तमान गलती के भी दुहक और विफलता मिलती है, जिसे वह अपना बुरा नसीब मानकर कोसता है। माता पार्वती ने ध्यान से अपने स्वामी की बात सुनी। वे बोलीं, हे नाथ, इसका अर्थ यह हुआ कि नसीब केवल बीते हुए कल की मेहनत का ही दूसरा नाम है। शिव ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हां देवी, तुमने सत्य को पहचाना है। नसीब और मेहनत दो अलग अलग शक्तियां नहीं हैं। वे एक ही शक्ति के दो भिन्न भिन्न रूप हैं, जो केवल समय के पर्दे से अलग दिखते हैं। मेहनत वह क्रिया है जो वर्तमान में की जाती है। नसीब उसी क्रिया का फल है जो अतीत से आकर वर्तमान को प्रभावित करता है। इसे एक उदाहरण से समझो। एक कृषक इस वर्ष अपनी भूमि पर कठोर परिश्रम करता है और अनाज का भंडार एकत्र कर लेता है। वह उस अनाज को अपने भंडार गृह में सुरक्षित रख देता है। अगले वर्ष यदि अकाल भी पड़ जाए, तब भी उस कृषक को भोजन की चिंता नहीं होगी। उसके पास भोजन का अभाव नहीं होगा। अब एक बाहर का व्यक्ति, जो यह नहीं जानता कि इस कृषक ने पिछले वर्ष कितनी मेहनत की थी, वह उसे अन्न से भरा देखकर यही कहेगा कि यह कृषक बड़ा नसीब वाला है, अकाल में भी इसके पास भोजन है। किंतु सत्य यह है कि उसका वह नसीब उसके पिछले वर्ष की मेहनत का ही परिणाम था। ठीक इसी प्रकार पूर्व जन्मों में की गई निस्वार्थ सेवा, दान, पुण्य और कठोर परिश्रम इस जन्म में अच्छे नसीब के रूप में प्रकट होते हैं, और पूर्व जन्मों में किए गए छल, कपट, दी गई पीड़ा और आलस्य इस जन्म में बुरे नसीब के रूप में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। देवी पार्वती के मुख पर अब कुछ समाधान का भाव था। वे बोलीं, हे स्वामी, यह तो आपने बहुत सरलता से समझा दिया कि नसीब का स्रोत क्या है, किंतु मेरा मूल प्रश्न अभी भी वही है। यदि एक मनुष्य का नसीब उसके पूर्व कर्मों से पहले ही तय है, तो फिर इस जीवन में की जाने वाली मेहनत का क्या महत्व रह जाता है? यदि किसी के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, तो क्या उसका इस जीवन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा? और यदि किसी के भाग्य में सब कुछ पाना लिखा है, तो क्या वह बिना मेहनत किए ही सब प्राप्त कर लेगा? तब तो मेहनत पर नसीब ही अधिक बलवान हुआ। भगवान शिव अपनी प्रिया की तर्क क्षमता पर पुनः मुस्कुराए। वे बोले, पार्वती, तुमने प्रश्न का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण पक्ष उठाया है। नहीं देवी, ऐसा नहीं है। नसीब केवल अतीत का कर्म है, किंतु मेहनत वर्तमान की वह शक्ति है जिसमें नसीब को भी बदलने की क्षमता है। यह सत्य है कि नसीब एक बड़े पर्वत के समान मार्ग में खड़ा हो सकता है। यह सच है कि बुरा नसीब मनुष्य को बार बार गिराने का प्रयास करता है, किंतु मेहनत वह छेनी और हथौड़ा है जो धैर्यपूर्वक प्रयास करे तो उस दुर्भाग्य के पर्वत को भी काट सकती है। इसके लिए मैं तुम्हें दो मनुष्यों की एक बहुत समय पहले अवंती राज्य में विधाता ने दो बालकों के जन्म के साथ ही उनके भाग्य का लेख लिख दिया था। पहला बालक, जिसका नाम देवदत्त रखा गया, उसके भाग्य में लिखा था कि वह जीवन भर दरिद्रता, अपमान और दुख भोगेगा। उसके नसीब में सुख का एक कण भी नहीं था। दूसरा बालक, जिसका नाम भाग्यवंत रखा गया, उसके भाग्य में लिखा था कि वह अतुलनीय धन संपत्ति, मान सम्मान और समस्त सांसारिक सुखों का स्वामी बनेगा। उसे बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त होगा। अब देखो देवी, कैसे इन दोनों का जीवन आगे बढ़ता है। देवदत्त का जन्म एक अत्यंत निर्धन कुम्हार के घर हुआ। जन्म से ही उसने अभाव देखा।
उसके माता पिता बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करते थे। देवदत्त जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे विद्या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई। वह गुरुकुल गया, किंतु वहां के आचार्य ने उसे निर्धन होने के कारण प्रवेश नहीं दिया। देवदत्त निराश नहीं हुआ। वह प्रतिदिन गुरुकुल की कक्षा के बाहर छिपकर बैठ जाता और आचार्य जो भी पढ़ाते उसे ध्यान से सुनता। वह रात्रि में दिए की मंद रोशनी में ताड़पत्रों पर अभ्यास करता। उसने अपनी मेहनत से वह सब ज्ञान अर्जित कर लिया जो गुरुकुल के भीतर के छात्रों को मिल रहा था। जब वह युवा हुआ तो उसने अपने पिता के कुम्हार के काम में हाथ बंटाना शुरू किया, किंतु उसका दुर्भाग्य, उसका बुरा नसीब हर पग पर उसका मार्ग रोकता। वह जो भी घड़ा बनाता वह सूखने से पहले ही टूट जाता। यदि कोई घड़ा बन भी जाता तो बाजार ले जाते समय रास्ते में गिरकर फूट जाता। लोग उसे अभागा और मूर्ख कहकर उसका उपहास उड़ाते। उसका विवाह हुआ, किंतु उसकी पत्नी निरंतर रुग्ण रहने लगी। उसकी संतानें भी दुर्बल पैदा हुईं। देवदत्त ने सब कुछ सहा, पर उसने एक वस्तु कभी नहीं छोड़ी, और वह थी उसकी मेहनत। वह कहता, मेरा नसीब मेरे वश में नहीं है, पर मेरी मेहनत मेरे वश में है। यदि विधाता ने मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा है तो मैं अपने परिश्रम से सुख को अर्जित करके दिखाऊंगा। यदि मेरा भाग्य मेरे विरुद्ध है तो मैं अपने भाग्य से ही युद्ध करूंगा। वह दिन रात परिश्रम करता। एक काम में विफल होता तो दूसरा काम आरंभ कर देता। वह लकड़ियां काटता, पर जंगल में उसे सूखी लकड़ियों के स्थान पर केवल गीली लकड़ियां मिलतीं। वह कपड़ा बुनने का काम सीखता, पर उसका करघा बार बार टूट जाता। उसका नसीब उसे हर रोज पराजित करता और वह हर अगली सुबह अपनी मेहनत के शस्त्र उठाकर फिर से युद्ध के लिए खड़ा हो जाता। वह थकता था, रोता था, पर रुकता नहीं था। दूसरी ओर था भाग्यवंत। उसका जन्म राज्य के मंत्री के घर हुआ था। उसे जन्म से ही सोने का पालना और दास दासियों का सुख मिला। उसे पढ़ाने के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ आचार्य नियुक्त किए गए, किंतु भाग्यवंत का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह आलसी और विलासी प्रकृति का था। आचार्य उसे पढ़ाने का बहुत प्रयास करते, पर वह कभी ध्यान नहीं देता। फिर भी जब परीक्षा का समय आता तो ऐसे सरल प्रश्न आते जिनका उत्तर वह थोड़ा बहुत जानता था, और वह उत्तीर्ण हो जाता। लोग कहते, देखो मंत्री पुत्र कितना भाग्यशाली है। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे व्यापार में लगाया। भाग्यवंत ने कभी बही खातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करता, किंतु उसका नसीब इतना प्रबल था कि उसके कर्मचारी ही इतने ईमानदार और कुशल मिले कि उन्होंने व्यापार को चौगुना बढ़ा दिया। भाग्यवंत ने जो भी निर्णय बिना सोचे समझे लिए, वे भी अंत में उसके लिए लाभदायक सिद्ध हुए। यदि उसने किसी बंजर भूमि को खरीदा तो कुछ ही दिनों बाद राजा ने घोषणा कर दी कि उस भूमि के पास से नई राजधानी का मार्ग निकलेगा, और उस बंजर भूमि का मूल्य 100 गुना बढ़ गया। लोग कहते, भाग्यवंत तो मिट्टी को छू ले तो वह सोना बन जाती है। इस प्रकार दोनों युवा अपनी अपनी नियति के अनुसार जी रहे थे। देवदत्त अपनी मेहनत से अपने नसीब को चुनौती दे रहा था, और भाग्यवंत अपने नसीब के बल पर बिना मेहनत किए सब कुछ पा रहा था। माता पार्वती यह कथा सुनकर बोलीं, हे प्रभु, यह तो घोर अन्याय है। देवदत्त के परिश्रम का कोई फल ही नहीं मिल रहा। शिव ने कहा, धैर्य रखो देवी, कथा अभी शेष है। असली परीक्षा तो अब आरंभ होने वाली थी। अवंती राज्य पर पड़ोसी देश मगध ने आक्रमण कर दिया। राज्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मगध की सेना अत्यंत विशाल और क्रूर थी। अवंती के राजा की सेना पराजित होने लगी। मगध के सैनिकों ने नगर में प्रवेश कर लूटपाट और उपद्रव आरंभ कर दिया। इस आपदा में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। भाग्यवंत, जो अब तक अपने नसीब के बल पर जी रहा था, इस युद्ध से घबरा गया। उसका भाग्य भी यहां अस्थिर हो गया। मगध के सैनिकों ने उसका सारा धन लूट लिया, उसके महल में आग लगा दी। भाग्यवंत अपने प्राण बचाने के लिए एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहनकर नगर से भाग निकला। उसका प्रबल नसीब, जो उसे सुख दे रहा था, वह उसे इस युद्ध की पीड़ा से नहीं बचा सका। भाग्यवंत, जिसने कभी पैदल चलने का भी परिश्रम नहीं किया था, वह भूखा प्यासा जान बचाने के लिए जंगलों में भटक रहा था। उसका भाग्य का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दूसरी ओर था देवदत्त।
उसका नसीब तो पहले से ही बुरा था, इसलिए युद्ध ने उससे वह छीना जो उसके पास था ही नहीं। उसका घर भी जला दिया गया, पर देवदत्त विचलित नहीं हुआ। उसने अपने जीवन में इतनी ठोकरें खाई थीं कि यह नई विपत्ति उसे डरा नहीं सकी। उसने देखा कि नगर के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, मगध के सैनिक लोगों को बंदी बना रहे हैं। देवदत्त ने अपने बुरे नसीब को एक ओर रखा और अपनी मेहनत पर भरोसा किया। उसने अपनी कुम्हार की भट्टी की सुरंगों में कई परिवारों को छिपा दिया। उसने अपने परिश्रम से सीखे गए अनेक कौशलों का उपयोग किया। वह रात्रि के अंधकार में घायल सैनिकों के लिए औषधि ले आता। वह टूटे हुए शस्त्रों की मरम्मत करता जो उसने लोहार का काम करते हुए सीखा था। वह अपनी जान पर खेलकर नगर के बच्चों और स्त्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाता। उसकी मेहनत जो उसे धन नहीं दे सकी थी, उसने उसे इस संकट के समय में जीवित रहने और दूसरों की सहायता करने का साहस और कौशल प्रदान किया था। कुछ दिनों में युद्ध समाप्त हुआ। अवंती राजा ने मगध की सेना को खदेड़ दिया, किंतु नगर पूरी तरह उजड़ चुका था। राजा ने घोषणा की कि नगर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ईमानदार हो, परिश्रमी हो और जिसे विभिन्न कार्यों का ज्ञान हो। भाग्यवंत, जो अब दरिद्र हो चुका था, वापस नगर लौटा। वह राजा के पास काम मांगने गया। राजा ने उससे उसकी योग्यता पूछी। भाग्यवंत के पास बताने को कुछ नहीं था। उसने जीवन भर कोई मेहनत नहीं की थी, कोई कौशल नहीं सीखा था। उसका नसीब अब शांत था, क्योंकि नसीब भी एक सीमा तक ही साथ देता है। जब कर्म का संचित पुण्य समाप्त हो जाता है, तब भाग्य भी मलिन पड़ जाता है। राजा ने भाग्यवंत को साधारण श्रमिकों के साथ पत्थर ढोने के काम पर लगा दिया। तभी राजा की दृष्टि देवदत्त पर पड़ी। युद्ध के समय देवदत्त द्वारा किए गए साहसिक कार्यों और उसकी सेवा की चर्चा पूरे नगर में थी। लोगों ने राजा को बताया कि कैसे इस एक व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से सैकड़ों प्राणों की रक्षा की। उसे भवन निर्माण का भी ज्ञान है और शस्त्रों की मरम्मत का भी। राजा ने देवदत्त को अपने पास बुलाया। राजा ने देखा कि यह व्यक्ति धूप में तपा हुआ है। इसके हाथों पर परिश्रम के निशान है, पर इसकी आंखों में एक अद्भुत आत्मविश्वास और तेज है। यह वह तेज था जो केवल कठोर मेहनत और संघर्ष से ही उत्पन्न होता है। राजा ने देवदत्त को नगर के पुनर्निर्माण का प्रमुख वास्तुकार और व्यवस्थापक नियुक्त कर दिया। अब देखो पार्वती, जो हो रहा है। देवदत्त, जिसके नसीब में दरिद्रता लिखी थी, वह अब अपनी निरंतर मेहनत के बल पर उस नसीब की रेखा को मिटा रहा था। उसे सम्मान और एक बड़ा पद प्राप्त हुआ। उसने अपने ज्ञान और अथक परिश्रम से कुछ ही वर्षों में अवंती नगर को पहले से भी अधिक सुंदर और सुदृढ़ बना दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। देवदत्त, जिसे गुरुकुल में प्रवेश तक नहीं मिला था, वह अपनी मेहनत से राज्य का मंत्री बन गया। और भाग्यवंत, जिसके नसीब में राजसुख लिखा था, वह अपने आलस्य और मेहनत से जी चुराने के कारण उसी सुख को खो बैठा। वह जीवन के अंत तक एक साधारण श्रमिक बनकर ही रह गया। वह सदा अपने नसीब को कोसता रहा कि मेरे भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। यह कथा सुनाकर भगवान शिव मौन हो गए। माता पार्वती के नेत्रों में अब कोई संशय नहीं था। वे ज्ञान के प्रकाश से भर उठी थीं। वे बोलीं, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब इस रहस्य को पूरी तरह समझ गई हूं। भगवान शिव ने कहा, तो बताओ देवी, तुमने क्या समझा? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, नसीब और मेहनत दोनों ही मनुष्य के कर्म से उपजे हैं। नसीब वह है जो हम भोगने के लिए विवश हैं, क्योंकि वह हमारे अतीत का कर्म फल है। किंतु मेहनत वह है जिसे करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और यह हमारे वर्तमान का कर्म है। मनुष्य का बुरा नसीब उसे गिराने का प्रयास अवश्य करता है, पर यदि मनुष्य अपनी मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, तो वह अंततः अपने बुरे नसीब पर भी विजय पा सकता है। और जिस मनुष्य का नसीब अच्छा है, यदि वह आलस्य करता है और मेहनत से दूर भागता है, तो उसका वह अच्छा नसीब भी एक दिन समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना कमाए धन का भंडार एक दिन खाली हो ही जाता है। इसलिए नसीब में क्या लिखा है, इस पर ध्यान देने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम वर्तमान में क्या मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आज की गई मेहनत ही हमारे कल के नसीब का निर्माण करेगी। सफलता का असली हकदार केवल नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि वह अस्थिर है। सफलता का असली हकदार केवल मेहनत भी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी-कभी नसीब की बाधाएं उसे रोक देती हैं। सफलता का असली हकदार वह मनुष्य है जो अपने बुरे नसीब से निराश नहीं होता
और अच्छे नसीब पर अहंकार नहीं करता, अपितु हर परिस्थिति में केवल अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है। पार्वती का यह निष्कर्ष सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने पार्वती। नसीब उस नाव की तरह है जिस पर बैठकर तुमने यह जीवन यात्रा आरंभ की है। यह नाव तुम्हें विरासत में मिली है, यह तुम्हारे पूर्व कर्मों ने बनाई है। यदि नाव अच्छी है तो यात्रा सरल लगती है, यदि नाव टूटी फूटी है तो यात्रा कठिन होती है। किंतु मेहनत वह पतवार है जो तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम्हारी नाव टूटी फूटी है, बुरा नसीब है, पर तुम अपनी मेहनत की पतवार से निरंतर पानी को हटाते रहो, नाव की मरम्मत करते रहो, तो तुम उस टूटी नाव से भी सागर को पार कर सकते हो। इसमें समय अधिक लगेगा, कष्ट अधिक होगा, पर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच अवश्य जाओगे। और यदि तुम्हें एक बहुत सुंदर और मजबूत नाव मिली है, अच्छा नसीब है, पर तुम आलस्य के कारण उस नाव में बैठकर पतवार ही न चलाओ, मेहनत ही न करो, तो वह सुंदर नाव भी हवा के झोंकों से या तो चट्टानों से टकराकर टूट जाएगी या वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हे देवी, मनुष्य को अपने नसीब को नहीं कोसना चाहिए, न ही उस पर गर्व करना चाहिए। उसे केवल अपने वर्तमान की मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अटल सत्य यही है कि मेहनत, निरंतर की गई मेहनत, आज नहीं तो कल, इस जीवन में या अगले जीवन में नसीब को बदलने का, उसे झुकाने का और उस पर विजय पाने का सामर्थ्य अवश्य रखती है। सफलता का अंतिम और वास्तविक हकदार केवल अथक परिश्रम, धैर्य और निरंतर प्रयास है। यह कहकर भगवान शिव पुनः अपने परम ध्यान में लीन हो गए और माता पार्वती को अपने सबसे बड़े संशय का समाधान मिल चुका था। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस कहानी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा होगा, जो जीवन के विपरीत पहलू पर जरूर काम आएगा। कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।